जय श्री राम। भाइयों नमस्कार। वह सभी को शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक छोटे से टॉपिक के साथ आप लोगों के रूबरू हुआ हूँ। सबसे पहले आपको एक सही श्लोक प्रस्तुत करता हूँ कि कभी जो है मीठा बोला भी नुकसानदायक हो जाता है। कि बोलते हैं, ये कुछ रामायण के तथ्य हैं। इसको बोलते हैं कि सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। इसका मतलब कि कभी कभी ज़्यादा मीठा होने से भी नुकसान होता है। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ लोगों से भी ज्ञान मिला है, पर भैया मैं यही बार बार कि जैसे कि आप भी बच्चों के प्रति अगर ज़्यादा लाड प्यार में आए तो आपका भी सुख का संवाद दुख का कारण बन जाएगा। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया है कि जहाँ बच्चे को तुमने 100 रुपये की रिक्वायर है और 500 दे दिए तो दुख का कारण आप बन गए। जिस बच्चे को पिक्चर दिखाई वो आपने दिखाई। बच्चे को कष्ट ना हो वो भी आपने किया। परंतु उसके साथ साथ अपने मेहनत की पिक्चर दिखाते हुए उसी के साथ में चलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि हर एक आदमी का अपना सोचने का, समझने का, बच्चों को चलाने का सबका अपना तरीका है। परंतु जो मैं जैसे चला, मैंने जैसे चलाया और जैसे आगे का भविष्य तो भगवान तय करेगा, बशर्ते वो चीज़ें कॉन्फिडेंस में है कि जो हमने शिक्षा दी है, जो हमने पढ़ाया है, जो हमने पिक्चर रिलीज की है, उसी के आधार पे वो चले। बाकी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तो उनका अपना खुद का फ्रीडम आ जाता है। उस उम्र तक आप बच्चे के साथ में हैं। उस उम्र तक बच्चे आपके कहने के मुताबिक है। पर जब 9 नंबर की चप्पल आपके पैर में है और वही 9 नंबर की चप्पल बच्चे के पैर में आ गई तो आपने दोस्ती का सर्कल ले आना है, मित्र बन जाना है, दोस्त बन जाना है, बाप की जगह को कम कर देना है।
बाप उस टाइम समय तक थे आप जब तक वो पढ़ाई करता था, जब तक आप उसके हर इच्छा को पूर्ण कर रहे थे, तब तक आप बाप थे। परंतु जब बच्चा समझदार हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, 9 नंबर की चप्पल आ गई, एक्सल के कपड़े आ गए, तो आपको उसके पीछे हो जाना है। पीछे का मतलब उसको उस अनुभव, उसको जिम्मेदारियां वो आपने देनी है। क्योंकि अभी तक आपने घर चलाया, अभी बच्चा घर चलाएगा, तो आपको उसके ऊपर जवाबदारियां देनी है, उसको जिम्मेदारी सौंपनी है, और आपको गीता ले लेनी है। आपका काम कितना हो गया? गीता पढ़ने का। जो खाना खाना है उसको पचाना है, बस इतना काम आपके पास में रहता है और होना चाहिए समय के अनुसार। किसका कारण? चप्पल 9 नंबर, जूते 9 नंबर, सैंडल 9 नंबर आपके पैरों में भी है और वो बच्चे के पैरों में भी है। तो जब ये कंडीशन आ गई तो आपको रुद्राक्ष की माला लेके और राम राम भजना शुरू कर देना चाहिए। बाकी आगे का जीवन बच्चा अपने आप चला लेगा। ये है आज की, जो आज चल रहा है। पहले के तो चलो थोड़ा सा फर्क था कि मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है, संयुक्त परिवार और व्यक्तिगत परिवार। संयुक्त परिवार होते थे उस टाइम पे, वो चीज़ें नज़रअंदाज की जाती थी, परंतु आज तक वो चीज़ व्यक्तिगत परिवार में वो चीज़ नज़रअंदाज नहीं करी जाती। व्यक्तिगत परिवार होने पर चाहे 9 नंबर की चप्पल आए तो अगले वाले के 10 नंबर की चप्पल आती थी। किसके? बड़े के। तो 1 नंबर ज़्यादा होता था उसका, तो उसी की बात सारे मानते थे। परंतु आज के युग में व्यक्तिगत परिवार होने के कारण 9 नंबर भाई आपके पैर में भी है और 9 नंबर बच्चे के पैर में भी है, तो दोनों का साइज बराबर। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपको उसको अध्यात्म में मंदिर में बैठ जाना है, रुद्राक्ष की माला ले लेनी है, जो खाना है उसको पचाना है और अपना आराम से राम के भजन करने हैं। बच्चों को जवाबदारी दे देनी है, बच्चों को जिम्मेदारी दे देनी है, परंतु आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद आपने जिम्मेदारी कहाँ बना दी? रहने लायक मकान बना दिया, उसको पढ़ाई लिखाई करा दिया और उसकी शादी कर दी। आपका काम, आपकी पिक्चर दी एंड की ओर। दी एंड हुआ नहीं है, दी एंड की ओर मतलब लास्ट मोमेंट की तरफ। जो आपको सुरेंद्र शर्मा जी के हास्य कवि हैं, वो बोलते हैं कि हमेशा आदमी को जो जी ली है जिंदगी उसको याद नहीं करना चाहिए, जो उसकी जिंदगी बची है, जो उसकी उम्र बची है उसको याद करना चाहिए। तो उसी के साथ बच्चों को जवाबदारी देते हुए, अपने आप को आध्यात्मिक मंदिर में लगाते हुए उस चीज़ के ऊपर निकल पड़ें और उसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है।
ज़्यादा टेंशन में घूमोगे ज़्यादा परेशान रहोगे, ज़्यादा फ्रीडम घूमोगे ज़्यादा आराम रहोगे। इसी के साथ ये वीडियो लंबी होएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तथ्य के आधार पे जो चप्पल का जो साइज़ है उस साइज़ को नज़र में रखते हुए, बच्चों को सारी शिक्षा देते हुए, सोच समझ के चल के, इसलिए ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपके मेरे छोटे छोटे टिप्स अगर अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मेरे को कमेंट्स में मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे को मार्गदर्शन करें। अगर कोई गलत है तो उसको आप लोग बता सकते हैं, मैं हो सकता है कि उसको जो है अनुभव में चेंज करूं। बाकी तो आप लोगों का सहयोग ऐसा ही मिलता रहेगा। मैं ऐसी कामना के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।